Assalamu alaikum, dear students. This is Bhatt Spark. Today we are going to start one more topic. It is print in Japan. So far we have discussed about the topic, the first printed books, and actually we are going through the chapter that is print culture and the modern world. How print developed, how there was the evolution of this print. जैसे हम आज देखते हैं in present, so there are printed books, there are printed material everywhere like newspapers, books, you have magazines. तो आज हम इसका देख रहे हैं कि इसका हम यही देख रहे हैं कि evolution कैसे हुआ था. तो सबसे पहले हम देखा था कि the origin of this print culture, uh, क्या था. The origin of this print culture, it is East Asia, the countries like China, Japan, and Korea. So in last video हमने देखा था कि how print developed in China. तो इसके बाद आज हम देख रहे हैं कि how print developed in Japan. So Japan में भी क्या होता है, hand printing introduced in Japan by Buddhist missionaries around 768 to 770. यानी कि जैसे हमने देखा कि इन चाइना सो देयर वाज हैंड प्रिंटिंग, क्योंकि इनिशियली हम देख रहे हैं कि बुक्स वर रिटन बाय दिस, देयर वाज हैंड प्रिंटिंग था. देयर वाज नो मैकेनिकल प्रिंटिंग एनीवेयर. मैकेनिकल प्रिंटिंग इट केम लेटर ऑन इन द 18th एंड 19th सेंचुरी फ्रॉम यूरोप. तो जिस हैंड प्रिंटिंग में हमने देखा था कि इन चाइना बुक्स वर प्रिंटेड या पेपर्स वर प्रिंटेड बाय रबिंग अगेंस्ट इंकड वुडन ब्लॉक. इनकी इंकड वुडन ब्लॉक जो कि एक वुडन ब्लॉक होता था जिस पे इंक होती थी और पेपर को इसके बाद इस पे रब किया जाता था एंड सो जब तक कि इम्प्रिंट हो जाता था. और इसी प्रिंटिंग को क्या कर दिया गया, ये कैसे अब जापान में आ गया था. सो दिस हैंड प्रिंटिंग इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जापान बाय बुद्धिस्ट मिशनरीज, यानी कि बुद्धिस्ट मिशनरी. सो दिस वाज द machinery, कौन सी machinery, British machinery. So they came from China to Japan in order to promote their religion, and also so they brought with them this hand printing. इन्होंने अपने साथ ये hand printing भी लाई थी. कहाँ से, चाइना से लाई थी. इंट्रोड्यूस किया था इसको जापान में. कब, in 768 to 770, around 768 to 770. और जैसे हमने देखा था कि in China the first बुक, द ट्रेडिशनल बुक दैट वाज प्रिंटेड, जो कि एक हैंड प्रिंटिंग बुक थी, वो क्या थी, दैट वाज अकॉर्डियन बुक. दैट वाज प्रिंटेड बाय अ डिवाइस, बाय एन इंस्ट्रूमेंट जिसको हम अकॉर्डियन कहते हैं. तो इसी तरह से द ओल्डेस्ट बुक दैट वाज प्रिंटेड इन जापान, जो जापान की सबसे फर्स्ट बुक है, हैंड प्रिंटिंग बुक थे, द ओल्डेस्ट जापानीज बुक. सो दैट इज ये बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा. इसका नाम है डायमंड सूत्रा. ध्यान रखना आप, अकॉर्डियन बुक चाइना में, द ट्रेडिशनल बुक, द फर्स्ट बुक एंड द फर्स्ट हैंड प्रिंटिंग बुक इन जापान, दैट वाज डायमंड सूत्रा. ये डायमंड सूत्रा कौन सी बुक थी? सो दैट वाज एक्चुअली बुद्धिस्ट रिलीजियस बुक थी. जैसे हम देखते हैं कि पिटा सुता ये होता है, अभिधम्मा पिटाका है. सो दीज आर सम रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स. तो इसी तरह से जो फर्स्ट बुक वहां पे प्रिंट कर दी गई थी, सो दैट वाज रिलीजियस बुक, दैट वाज बुद्धिस्ट रिलीजियस बुक, जिसका नाम था डायमंड सूत्रा. एंड ये कब पब्लिश कर दी गई थी इन जापान में? सो दैट बुक वाज पब्लिश्ड इन 868 एडी. कौन सी बुक? डायमंड सूत्रा. यानी कि दिस वाज द ट्रेडिशनल बुक ऑफ जापान. दिस वाज द फर्स्ट, दिस वाज द ओल्डेस्ट जापानीज बुक दैट वाज प्रिंटेड, जो कि एक हैंड प्रिंटेड बुक थी. और इस बुक में क्या था, दैट वाज कंटेनिंग ऑफ 6 शीट्स. इसके इस बुक के 6 शीट्स थे, यानी कि इस पे 6 वो पेपर्स थे विद टेक्स्ट जिसपे लिखा हुआ था, एंड वुड कट इलस्ट्रेशंस. और इसमें क्या था, यानी कि दिस वाज बोथ पेपर्स टुगेदर विथ वुड कट इलस्ट्रेशन. इसका मतलब क्या होता है, इसमें कुछ, इस बुक में कुछ शीट्स भी थे. और लाइक अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये टेक्स्ट बुक है, इसमें कुछ शीट्स भी थे. और इसके साथ क्या था, इसके साथ इन्होंने इसके साथ अटैच किया था वुड कट इलस्ट्रेशंस, यानी कि वुडन ब्लॉक होता था एंड आर्टिस्ट्स सो दे कार्व्स some images into the surface of the wood.
यानी कि वुड पे कुछ, जैसे आज भी हम देखते हैं कि इस पे कुछ लिखा जाता है, वुड पे कुछ लिखा जाता है, कुछ इमेज बनाई जाती थी। और इस बुक में क्या था, 6 शीट्स भी थे, और मतलब वो टेक्स्ट भी था, इस पे कुछ लिखा हुआ था, एंड वुड का इलस्ट्रेशन, यानी कि जो एक वुड ब्लॉक था, इस पे सो देयर वर सम इमेजेस। आप इस इमेज में जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, तो आप इस पे भी देख सकते हो कि कैसे ये बुक थी, और इस पे कैसे ये कार्विंग हो रही थी। और इस वुडकट इलस्ट्रेशन में जो इमेज बनाई गई थी, सो दैट वाज द इमेज ऑफ महात्मा बुद्धा। और जापान में एक और चीज भी, अब यहाँ पे ये प्रिंट कैसे डेवलप हुआ था, सो पिक्चर्स वेर आल्सो प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स, प्ले कार्ड्स एंड करेंसी। जैसे हम आजकल देखते हैं कि पिक्चर्स आर प्रिंटेड ऑन करेंसी, जैसे गांधी जी हम देखते हैं कि ये करेंसी पे, तो इसी तरह से जो टेक्सटाइल्स होते हैं कि पिक्चर्स आर आल्सो प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स। तो इस तरह से इन द सेम वे इन 17th century, 18th century, so pictures यानी कि in Japan, pictures were printed on textiles, play cards, and currency. And in medieval Japan, यानी कि in the medieval time in Japan, some poets and prose writings were regularly published, and that is why जो books थी, books were available on a large scale. So they published books abundantly, बहुत ज़्यादा books available थी. That's why in Japan the books were cheap. अब जो books थी वहाँ पे, so books were cheap, and it helped to make public reading public. अब public ने अब पढ़ना शुरू कर दिया है, so अब यहाँ पे reading public बन गया. And in late 19th century, जब बुक्स यहाँ पे प्रिंटेड हुए, इन लेट 18th century, लाइब्रेरीज वर सेट अप इन जापान, लाइब्रेरीज, बुक स्टोर्स। अब जो वहां पे लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स बना दिए गए, इसमें कौन सी बुक्स थी, यानी कि दीज वर पैक्ड विथ हैंड प्रिंटेड मटेरियल्स। इतनी सारी बुक्स को प्रिंट कर दिया गया, ये हैंड प्रिंटेड थी, हाथों से बनाई गई थी, हाथों से ये प्रिंट कर दी गई थी बुक्स। एंड यानी कि जो लाइब्रेरीज वहां पे बना दी गई थी, वो बुक स्टोर्स वहां पे बना दी गई थी। सो दीज वर कंटेनर, दीज वर पैक्ड विथ हैंड प्रिंटेड मटेरियल्स, विथ हैंड प्रिंटेड बुक्स। और ये बुक्स किन पे थी, सो दीज बुक्स वर यानी कि सच एज बुक्स ऑन वुमेन, वुमेन पे स्टोरीज लिख दी गई थी। सो देयर वर मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल, बुक्स ऑन वुमेन, एंड आल्सो सम बुक्स वर written on musical instruments. इसी तरह से बुक्स वर written on cooking, on famous places, etc. सो ये हमने आज देखा कि हाउ प्रिंट डेवलप्ड इन जापान। तो इस तरह से हम कोरिया का भी देखेंगे। तो अभी तक हम इसमें देख रहे थे कि यानी कि जो प्रिंट है, इसका ओरिजिन कहाँ पे था। तो सबसे पहले ये जो हैंड प्रिंटिंग है, ये कहाँ से शुरू हुई थी। सो दिस वाज स्टार्टेड इन ईस्ट एशिया में शुरू हुआ था। और अब हम आगे देखेंगे लेटर ऑन हाउ मैकेनिकल प्रिंटिंग, हाउ मैकेनिकल ये प्रिंटिंग प्रेसेस, हाउ टेक्नोलॉजी came to Asia, came to China या other parts of Asia, तो कैसे आ गया। So this was all regarding this print in Japan.